हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा मेरा फर्स्ट चैनल अप 29 मार्च तक टॉर्मेट हो जाएगा। होपफुली हम बचा ले, लेकिन अभी श्योर नहीं है। हमने ड्रैग आई लव यू का एपिसोड 3 तक अपलोड किया था और एपिसोड 4 की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पर जो प्रावे अपने भाई से मिलने के लिए आया हुआ था, बड़ा भाई जो एक ट्रांस वुमन था प्रेचा। और यहाँ पर आ जाने के बाद जो उसका भाई है ना, वो पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि यार तुम मुझे ट्रांस वुमन बनाने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद जो प्रेचा है वो तो बहुत शॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग डैन। तो यहाँ पर ना जो अबे वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहा था। तो यहाँ पर वो बोलता कि इसका मतलब तुम भी ट्रांस हो, ऐसा बोला था, मतलब बहुत एक्साइटेड में। तो वो बोला था कि देखो देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजा है ना, वो तो भगवान से प्रे कर रहा था कि थैंक गॉड मेरे भाई भी मेरी तरह ही है, जिस तरह से हम दोनों बचपन में खेलते थे इसी तरह से अब हम साथ कर रहेंगे बोल के उसे गले लगा रहा था और बहुत एक्साइटेड था। एंड दिन दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसे असली बात बताता है। अब जो मैप कैबरेट शो पे जो हो रहा था और वहीं पर जाने के लिए ट्रांस वुमन बनना चाहता था, वहाँ पर ड्रैग क्वीन के लिए एडिशन चल रहा था। ये सब सुनने के बाद वो बोला था कि वो जगह कैसी, तुम्हें पता है ना वहाँ पर क्या क्या होती है और तुम्हारे लिए सेफ नहीं। तो वो बोलता है कि मेरे लिए वो मिशन कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो, इतनी काम के लिए बोला था। और यहाँ पर जो प्रेजा है ना, वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस सच्ची में मेरी मदद चाहिए तो तुम सही जगह पर आए हो, मैं तुम्हें कम्प्लीटली ड्रैग क्वीन बना दूँगा, ऐसा बोला था। यहाँ पर फ्रैव है ना, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अब मिशन के लिए तो करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, तो बना दो भाई जो बनाना है। एंड देन दिखाया जाता है प्रेचा के घर पर एक खूबसूरत सी लड़की अंदर इंटर करती है। सी वाज प्रेनू, जो यहाँ पर प्राव और प्रेचा की बहन थी। तो यहाँ पर जो टैन है ना, उसे देखकर देखता ही रह गया था। एंड देन दिखाया जाता है बाहर, यहाँ पर ना जो प्रेचा है प्राव को बहुत इरिटेट कर रहा था। अंदर चले जाने के बाद जो टैन है ना, वो उसे इमेजिन कर रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत है, वो स्ट्रेट वुमन है, ओके। और यहाँ पर वो उसे देखते ही बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं प्राव का दोस्त हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है वो उसे पटक के मारती भी है। एक्चुअली वो कुछ और समझ रहा था और यहाँ पर जो प्राव है ना, वो इंजॉय कर रहा था ये वाले सीन को। और उसके बाद दिखाया जाता है नाडिया की मैनेजर, जो नूना यहाँ पर उसको आंटी के बुलाती है। वो यहाँ पर आई हुई थी, किस तरह से एक ड्रैग क्वीन पोज करते हैं, किस तरह से वो रहती है, वो सब तो अलग की बात है। यहाँ पर नूना तो नॉर्मल लड़की की तरह हरकत कर रही थी, मतलब थी भी नॉर्मल लड़की। एंड देन यहाँ पर वो बोलती कि ये तो बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर ना जो उसकी मैनेजर है, नाडिया की मैनेजर, वो चाहती थी कि नाडिया यहीं पे रहे, क्योंकि सबको पता है कि नाडिया उसके साथ ही रहती है, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर जो नूना है ना, वो बोलती है कि मुझे हर चीज़ सीखनी है, जिस तरह से एक ड्रैग क्वीन परफॉर्म करती है, किस तरह से वो हरकतें करती है। तो यहाँ पर जो उसकी मैनेजर है ना नाडिया की, वो बोलती कि वो तो तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। एंड दिखाया जाता है क्लास वाला सेशन, जहाँ पर जो प्राव है उसकी तो वाट लगी पड़ी थी। प्रेजा के साथ उसे रहना पसंद नहीं था और यहाँ पर प्रेजा ना नेक्स्ट टेबल तक उसे टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पर फिर से हमें दिखाया जाता है नूना को भी जो नाडिया की मैनेजर थी ना, आंटी के बुलाती है, उसे सिखा रही थी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी स्टार्टिंग में किसको समझ में आएगा इतनी सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो टैन है ना, प्राव की ऐसी सिचुएशन देखिए बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। एंड देन शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब एक ड्रैग क्वीन बनने के लिए कुछ कॉस्ट्यूम तो चाहिए ना नॉर्मल लड़के को। तो यहाँ पर चल जाने के बाद कुछ विग्स थे एंड कुछ अंडरगारमेंट्स थे। और यहाँ पर जो विग पहनने के बाद प्राव इतना ख़राब लग रहा था, वो सोचा था कि ऐसे दिन आ गए मेरे, मैं एक कॉप बन के ये करूँगा। और सबसे बड़ी बात, उसे प्रेचा के साथ रहना ही नहीं था, लेकिन प्रेचा के आसपास ही रहना पड़ रहा था। उसी शॉप पे यहाँ पर नूना भी आई हुई थी अपनी आंटी के साथ। यहाँ पर ना वो जो प्रेचा है वो कुछ सीन क्रिएट करता है, तो यहाँ पर इसी चक्कर में नूना के साथ प्राव ही से मिल जाता है। वो बोल रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना जो मैनेजर वो बोलती कि अरे यार, ये ट्रांस वुमन के शॉपिंग मॉल तो हर कोई आ सकता है। और यहाँ पर वो बोलती है, प्राव भी बोला था कि हाँ यही तो है ना। तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत टशन दिखा रहे थे। यहाँ पर प्रेजा जब उसे पूछता है एक कौन है, तो वो एक ट्रांस वुमन ऐसा बोला था। और सेम चीज़ यहाँ पर नूना भी बोल रही थी अपनी आंटी को प्राव के बारे में। इन दिन यहाँ पर वो दोनों ये बोलते कि अगर तुम सच्ची में ट्रांस वुमन हो तो मेरे साथ हील पहन के कॉम्पिटिशन करो, मतलब हील पहन के चल के दिखाओ। अब यहाँ पर प्राव को लग रहा था कि लड़कियों का हील पहनना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं गाइज, हील पहनना है कोई बच्चों वाली काम थोड़ी है। तो यहाँ पर जो नूना है ना, वो तो आसानी से पहन लेती है, लड़की थी। लेकिन यहाँ पर प्रीजा को पता था अपने भाई का क्या हाल होने वाला है, फिर भी वो बोला था कि ना करो भाई, बहुत बेइज्जती होने वाली है। लेकिन वो बोलता है नहीं मैं करूँगा। एंड देन नूना आके बोलती है अगर लूज करोगे ना तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें टॉर्चर करती रहूँगी। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर वो पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, फिर से वो गिरने लगता है, जिस तरह से मैं गिरने की
गिरने की ऑलमोस्ट कगार पे आ जाती हूँ जब मैं लंबी हील पहनती हूँ, और उसके बाद वो गिर भी गया था और यहाँ पर उसने चैलेंज भी हार लिया। और इसके बाद नूना उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है, लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीन था, और वीडियो इंक्लूड ना करने की वजह मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक फिर से ना आए इसीलिए। और उसके बाद यहाँ पर जो नूना है ना, प्रैप और प्रीचा को अपने चीज़ें लेकर जाने के लिए बोल देते हैं, कहते हुए कि लूजर वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर जो प्रैप है ना, उसकी वैक्सिंग चल रही थी उसके पैरों की, इतना चिल्ला रहा था। ये भी बहुत ज़्यादा फनी सीन था। जो प्रीचा है वो बोला था कि बस एक ही बार ऐसा लगेगा कि चीटी ने काटा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर डेचा ना यहाँ पर जो हमारी लूसी है उसके साथ बातें कर रहा था। एक्चुअली लूसी ने देख लिया था, जिस तरह से नाडिया ने देख लिया था यहाँ का सीन और नाडिया गायब हो गई थी, इसी तरह से इसने देख लिया था। लेकिन यहाँ पर जो डेजा है ना, वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट रखने में मदद करूंगा, उसके बदले में तुम यहाँ की ड्रैग क्वीन लीड डांसर बन सकती हो। तो यहाँ पर इस बार टाइम पे उसे पता चलता है कि नाडिया के गायब होने में भी डेचा का ही हाथ है, और यहाँ पर अब उसे हमेशा से चाहिए था ड्रैग क्वीन का ताज, तो वो मना कैसे कर देती। एंड देन कहा जाता है परफॉर्मेंस की बारी, मतलब प्रैक्टिस कर रही थी और इतनी वाहियात तरीके से नाच रहा था यहाँ पर प्रैप, जो देखने के बाद टैन की हंसी रुकी नहीं जा रही थी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ पर जो प्रैप की हालत जिस तरह से खराब हो रखी थी ना, वो तो अलग बात है। और यहाँ पर एडिशन में जो प्रीचा है उसे बोला था कि तुम इस तरह से डांस करो जैसे कोई पोटी करता है, मतलब कुत्ते की पोटी भी इससे बेटर होती है। और यहाँ पर नूना को दिखाता है सेम वे में, उसने ये तो लड़की, लेकिन यहाँ पर उसने इस तरह से कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो वो भी खुद ज़्यादा अच्छी डांस नहीं कर पा रही थी, और उसे लिपसिंग भी करनी थी, डांस भी करनी थी, और परफॉर्मेंस में ध्यान भी देने थे, जो उसे नहीं हो पा रहा था। जो उसकी आंटी उसे चिल्ला कर बोल रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, लेकिन नहीं, उसे तो करना है ना उसकी बहन के लिए, वो ये सब बहन के लिए कर रही है। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर लूसी मतलब ड्रैग क्वीन, जो जिसको नाडिया ने रिप्लेस किया था, वही अभी रिसेंटली डेसा ने जिसको ड्रैग क्वीन लीड बनने के लिए ऑफर दिया था सीक्रेट रखने के बदले में, और उसके कमरे में आ जाती है नाडिया के कमरे में। यहाँ जाने के बाद वो सारी चीज़ें को इधर उधर फेंकने लगती है, और इसी टाइम पे नाडिया ने जिस बॉक्स पे फ़ोन रखा था ना, वो बॉक्स भी वो एक तरफ फेंक देती है। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है नाडिया और प्रैप दोनों ही अपने अपनी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और इस टाइम पे नाडिया बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उसने एक टाइम पे क्लब पे प्रैक्टिस किया था लास्ट टाइम जब प्रैप ने उसे बचाया था ना, उसी टाइम पे। और इधर प्रैप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। सो इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो गया। इसका एपिसोड 5 मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी, और मेरा चैनल टर्नमेंट होने के तगार में है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी वीडियो इसी चैनल से आएंगी। और अभी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मोटिवेट होने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 महीने पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उन सारे पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक बहुत सारी चीज़ें आए, तो इसी बात की वजह से बहुत बुरा लग रहा है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाना। मैं आपसे ड्रामा को यहीं पर अपलोड करने की ट्राई करूँगी, अगर आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तो, क्योंकि अब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। मैंने इस चैनल पे ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन अब से मैं कंटिन्यूसली इस चैनल पे काम करूँगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।